वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 8th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट या पावर। बच्चों आज हम देखेंगे कि पावर क्या होता है या एक्सपोनेंट क्या होता है। बच्चों देखिए, कोई भी नंबर है x, इसकी पावर को हम इस तरीके से शो करते हैं। अब ये जो x होता है, इस x को हम क्या जानते हैं, इसे हम बेस कहते हैं। और ये मान लीजिए इसको हम लिखते हैं x की पावर n, तो n x यहाँ पे बेस को रिप्रेजेंट करता है और n यहाँ पे हमारी पावर को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों बेस मान लीजिए अगर हमारा नेगेटिव हो, मान लीजिए -x की पावर n है, तो ये जो n है, जो पावर है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेट n इज इवन। अगर पावर हमारी इवन है तो बेस नेगेटिव होने पर भी जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर बेस हमारा नेगेटिव है और n अगर हमारा यहाँ पर अगर n हमारा ऑड नंबर है तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। इसे हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे -2 की पावर 3। यहाँ पर देखिए 3 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी नेगेटिव बेस होने पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। जैसे हम लोग करेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। इसी तरह अगर हम -2 की पावर 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पावर है वो क्या है, इवन नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ये हमारा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे हम प्लस आ। इससे हमको पता चलता है कि बेस अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन अगर उसकी पावर हमारी ऑड नंबर होती है तो हमें नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, और अगर पावर हमारी इवन नंबर होती है तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव बेस के साथ देख लिया, अब हम लोग एक बार पॉजिटिव बेस के साथ देख लेते हैं। 2 की पावर 3। पॉजिटिव बेस में हमेशा वैल्यूज जो होंगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। चलिए बच्चों एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। बच्चों अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर। यहाँ पर देखिए लेट a अपॉन b, अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो a अपॉन b की जो पावर n होगी, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n। और इसे हम शो कैसे करेंगे, a अपॉन b इंटू a अपॉन b इंटू a अपॉन b। ये हम कब तक करेंगे, n टाइम्स तक करेंगे। यहाँ पर a अपॉन b की पावर जो n होगी वो हमें a अपॉन n b अपॉन n, ये किसके लिए होगा, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 अपॉन 5 की पावर अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125। चलिए बच्चों अब इसके बाद हम लोग नेगेटिव इंटीग्रल देख लेते हैं। नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ अ रैशनल नंबर, लेट a अपॉन b क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है,
और a अपॉन b की पावर क्या हो जाए -n, नेगेटिव पावर अगर हो जाती है तो हम इसे कैसे करेंगे। ये जो अगर हमारी पावर अगर नेगेटिव मिलती है हमें, तो जो हमारा रैशनल नंबर होगा या जो अंदर का बेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग इन्वर्स कर देंगे। ये क्या हो जाएगा b अपॉन a, तो ये जो इसकी पावर होगी वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 3 अपॉन 5 की पावर -3 है, तो इसे हम लोग कैसे लिख देंगे 5 अपॉन 3 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा 125 अपॉन 27। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिए नोट में कर। अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है। बेस कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जैसे -6 की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 273 की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कितना भी नंबर हो बेस में, अगर वैल्यू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंट के कुछ लॉ देख लेते हैं। बच्चों हम लोग मानते हैं a अपॉन b, अगर कोई रैशनल नंबर है हमारा और m n n हमारा कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर, तो फर्स्ट जो लॉ होता है वो होता है a अपॉन b की पावर अगर m है इंटू a अपॉन b की पावर n है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a अपॉन b की पावर। ये पावर जो होंगी वो आपस में क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर हमेशा क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। इसी तरह सेकंड देख लेते हैं, a अपॉन b की पावर m डिवाइड बाई a अपॉन b की पावर n। अगर बेस सेम है पावर अलग अलग है डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी माइनस हो जाएंगी, m माइनस n। थर्ड है a अपॉन b की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं a अपॉन b की ये पावर क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई mn। इसी तरह फोर्थ लॉ है हमारा a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी, c अपॉन डी की पावर n। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर n इंटू सी अपॉन डी की पावर n। अगर यही चीज़ a अपॉन b की डिवाइड बाई c अपॉन डी की पावर अगर n हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे a अपॉन b की पावर n डिवाइड बाई c अपॉन डी की पावर n। बच्चों इसके बाद हमारा फिफ्थ लॉ है a अपॉन b की पावर अगर माइनस n है तो इसको हम पहले बता चुके हैं, तो बेस हमारा रिवर्स हो जाएगा b अपॉन a की पावर n हो जाएगा, जहाँ पर n क्या हो पॉजिटिव इंटीजर। लास्ट हमारा जो लॉ है वो क्या है a अपॉन b की पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बच्चों ये एक्सपोनेंट में हमारे 6 लॉ हैं। अगर ये 6 लॉ आप याद कर लेते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा हमको चैप्टर को समझने में और चैप्टर को करने में। बच्चों ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर एक्सपोनेंट एंड पावर का। एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे आपके लिए और भी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।